हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते वाइफ के द्वारा और उसके घर वालों के द्वारा हस्बैंड और हस्बैंड्स की पूरी फैमिली के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। 498A में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है और कोर्ट में और केसेस भी दाखिल कर दिए जाते हैं, जैसे मेंटेनेंस का केस हस्बैंड के खिलाफ और डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है, जिसमें पति के साथ साथ पति के पूरे परिवार वालों को भी आरोपी बना दिया जाता है। जहां तक एफआईआर का संबंध है 498A की, तो उस एफआईआर में अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आईओ को यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यह लगता है कि जो परिवार के लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उनका नाम निकाला जा सकता है। और अगर उनका नाम नहीं निकाला गया तो कोर्ट में चार्जशीट आने के बाद, बेल कराने के बाद डिस्चार्ज की एप्लीकेशन मूव की जा सकती है मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी भी आरोपी के ओर से। लेकिन दोस्तों, घरेलू हिंसा के केस में अगर वाइफ के द्वारा हस्बैंड और उसकी फैमिली के तमाम लोगों के विरुद्ध, भाई बहन, माता पिता, यहाँ तक कि ताऊ चाचा आदि तमाम लोगों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट दर्ज करा दी जाती है और कोर्ट के द्वारा सभी को नोटिस जारी कर दिया जाता है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिमिनल नेचर की कार्रवाई नहीं होती है, तो उसमें डिस्चार्ज का कोई प्रोविजन नहीं होता। तो क्या मजिस्ट्रेट की न्यायालय के द्वारा घरेलू हिंसा के मामले में पति और उसके परिवार वालों को नोटिस जारी करने के बाद क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई को रद्द किया जा सकता है? कुछ लोगों के नाम क्या उस कार्रवाई से हटाए जा सकते हैं? सेक्शन 12 के तहत जो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट दाखिल की जाती है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। तो आज के इस एपिसोड में इसी सवाल के ऊपर बातचीत करने जा रहा हूं। आज देखेंगे कि इस संबंध में कानून क्या कहता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। साथियों, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का एक मामला है। अभी 22 सितंबर 2022 को इसमें जजमेंट आया था और 2022 का ही एक सुप्रीम कोर्ट का भी मामला है, उसका भी अभी मैं जिक्र करूंगा। इस मामले के केस पे ब्रीफ में इस मामले के जो केस के फैक्ट हैं उस पर एक नज़र डाल देते हैं। जैसे नॉर्मल और डिस्प्यूट होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, उसी तरीके का इसमें भी डिस्प्यूट था। केस के फैक्ट ये थे कि पत्नी शादी के कुछ महीनों के बाद अपने घर वालों की मदद से अपना सारा स्त्री धन लेके चली जाती है, दोबारा वापस नहीं आती है और इसके बाद पति और उसके पिता और भाई के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद कोर्ट में केस दाखिल कर दिया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। पति और उसके फैमिली मेंबर कोर्ट में अपीयर होते हैं, अपीयर होने के बाद अपना ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं। इसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष एक रिट फाइल करते हैं कि हमारे खिलाफ किसी भी तरीके का कोई डोमेस्टिक वायलेंस का मामला नहीं बनता है, क्योंकि ये हमारे साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही ही नहीं, शादी होके आई और इसके बाद चली गई। और ये भी कहा जाता है कि जो कंप्लेंट चल रही डोमेस्टिक वायलेंस की, उसमें जब डीपीओ की रिपोर्ट आती है डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफिसर की, तो डीपीओ रिपोर्ट में कहा जाता है कि किसी भी तरीके की डोमेस्टिक इंसिडेंट होने का कोई सबूत नहीं है। लिहाजा ये कहा जाता है पति और उसके परिवार वालों के द्वारा कि देयर इज नो ग्राउंड फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगेंस्ट हिम। किसी तरीके की कोई ग्राउंड नहीं है कि पति के खिलाफ और पति के घर वालों के खिलाफ ये केस चलाया जा सके और कार्रवाई को क्वैश करने के लिए प्रेयर की जाती है। तो अब देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट का जो केस था उसका हवाला देते हुए क्या टिप्पणी की जाती है। साथियों, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के बेंच के द्वारा संपूर्ण मामले को देखने के बाद महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि पत्नी के द्वारा जो 498A की एफआईआर दर्ज कराई गई है अपने ससुराल वालों के विरुद्ध, उस क्रिमिनल केस की कार्रवाई को डोमेस्टिक वायलेंस की कार्रवाई से इक्वेट नहीं किया जा सकता है। उसको कोई ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसका मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था। देयर इज नो ग्राउंड। क्रिमिनल केस अगर कोई पेंडिंग है तो एक अलग चीज़ है। डोमेस्टिक वायलेंस
के केस में डोमेस्टिक इंसिडेंट को स्पेसिफिकली प्रूव करना होगा। दूसरा ये कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट को यह पूरा पावर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किए जाते हैं कि मजिस्ट्रेट को यह पावर है, यह जुरिस्डिक्शन है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अगर उसने किसी को नोटिस इशू कर दी है, इसके बाद वो अपीयर होते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया को जानने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि इनके खिलाफ कोई प्रामा फेसाई ग्राउंड नहीं है केस को प्रोसीड करने के लिए, तो उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कार्रवाई को रिवोक किया जा सकता है, इवन पूरी प्रोसीडिंग को ड्रॉप किया जा सकता है। यह पावर मजिस्ट्रेट को पूरी तरीके से प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला दिया जाता है, कामाक्षी वर्सेज लक्ष्मी नारायणन। ये भी 2022 का ही केस था, पूरी डिटेल स्क्रीन पर है। और इस केस का हवाला देते हुए कहा जाता है कि यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जिनको कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत नोटिस जारी किया जा चुका है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई को चालू रखने का कोई आधार नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई को ड्रॉप किया जा सकता है, उनके नाम निकाले जा सकते हैं। और यह महत्वपूर्ण बात करते हुए यह डायरेक्शन दिया जाता है कि अपोजिट पार्टीज यानी रिस्पोंडेंट जो लोग हैं जिन्होंने की दाखिल की है, वो जाएं मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित हों और वहाँ पे एक एप्लीकेशन दें कि उनके खिलाफ कार्रवाई को ड्रॉप किया जाए और मजिस्ट्रेट उसमें लॉ के अकॉर्डिंग कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करे। दोस्तों, तो यह एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया। साथियों, ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट जो मामला गया था, उसकी पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पे है। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के इस जजमेंट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो कामाक्षी वर्सेज लक्ष्मी नारायण केस का जो जजमेंट था, उन दोनों जजमेंट्स के आधार पर ऐसे तमाम केसेस जिसमें पति के घर वालों को, परिवार वालों को बिना किसी प्रामा फेसाई ग्राउंड के डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अपोजिट पार्टी बना दिया जा चुका है, कोर्ट में अपीयर हो चुके हैं, ऑब्जेक्शन फाइल कर चुके हैं, लेकिन कोई डिस्चार्ज का प्रोविजन नहीं है, तब भी यानी इसके बावजूद भी उनका नाम डीवी एक्ट की कार्रवाई से हटाया जा सकता है, उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट की कार्रवाई को ड्रॉप किया जा सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा लेट डाउन किया गया। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी डोमेस्टिक वायलेंस केस के संबंध में। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे जरूर सेट कर दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।